तक हम पढ़े हैं लाइट को एज अ वेव पढ़े हैं, एज अ वेव ही पढ़े हैं। यस Yes, सर। और लाइट कैप्सिकुलर थ्योरी में न्यूटन बाबा बोले थे लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में चले, बताए थे कि नहीं? यस सर। आज हम कुछ न्यूटन बाबा की यादें आएंगी आज। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर और रेडिएशन इन दोनों के कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र होगा। नेचर का मतलब क्या है? चरित्र। कभी तो ये इस तरह का बिहेव करेगा, कभी इस तरह का बिहेव करेगा। दो डिफरेंट डिफरेंट तरह का बिहेव करेंगे। रेडिएशन भी करता है, मैटर भी करता है। मैटर मतलब ये ऑब्जेक्ट, मैं, आप, किताब, मोबाइल, लैपटॉप, बैग, जो भी चीजें हैं सब चीज को क्या बोलते हैं? मैटर। तो आज मेन टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम कुछ बेसिक आइडिया लेंगे। बेसिक आइडिया के बाद में मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देखेंगे, फोटोन के बारे में जानेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस। सबसे पहले हमने न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी में देखा था, न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी में हमने देखा था कि हमारा जो लाइट है क्या है? पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते थे? कैप्सिकल्स बोलते थे कि नहीं? यस यस सर। तो न्यूटन ने क्या क्या एक्सप्लेन कर पाया था? ओनली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द लाइट। इन तीन चीजों को न्यूटन बाबा एक्सप्लेन कर पाए थे और इन चार चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको किया बाद में न्यूटन बाबा ने ही किया था, लेकिन तब तक उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई थी उतनी, तब तक उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। अब ये भी उसके बाद में न्यूटन, हाँ बेटा बताओ। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था और क्या नहीं। यस 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 यस, बिल्कुल इसीलिए तो बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली हमारे हाइजेन वेव थ्योरी आई। हाइजेन बाबा ने क्या बोला था? बेटा बाबा मैं बोलता हूं, ऐसा मत करना एग्जाम में बाबा लिखता हूं। हाइजेन बाबा वेव थ्योरी सर बोलते थे हमारे, हाइजेन बाबा वेव थ्योरी। आपका बोर्ड लाइट है तो एग्जाम आए, वेव फ्रंट। आप बोल दो हाइजेन बाबा वेव थ्योरी। भाई आपके टीचर बोले, स्कूल टीचर ही मान लो, पूछे भाई बाबा किसने लिखा? क्यों बाबा लिखा है? क्योंकि हमारे दादाजी दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी की उम्र के थे, इसलिए हम दादाजी बोलते हैं। ना ना ना, ये मैं हम सिर्फ बोल रहे हैं ऐसे ही फनी बनाने के लिए, बट उनको बाबा नहीं बोलते। ठीक है। तो हाइजेन बाबा बोल के गए थे कि जो लाइट ट्रेवल करती है किसके फॉर्म में करती है? वेव फ्रंट के फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव फ्रंट के हमने डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट्स देखे, वे डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे। तो लेकिन हाइजेन बाबा ने क्या किया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और यहाँ पे न्यूटन बाबा मिस्टेक क्या किए थे? मेन मिस्टेक क्या किए थे? न्यूटन बाबा बोले थे कि मेरा जो रेयर मीडियम है उसमें लाइट की वेलोसिटी जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। और जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। जो कि गलत था, जो कि गलत था। ये बात इसने आगे प्रूफ कर दी कि जो मेरा रेयर मीडियम है उसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी। किसने? हाइजेन बाबा ने ये प्रूफ कर दिया। तो हाइजेन बाबा की वाह वाह होगी, वाह भाई वाह 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 वाह। लेकिन हाइजेन बाबा भी आके फेल हो गए। कहां पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पोलराइजेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पोलराइजेशन पे हाइजेन बाबा भी फेल हो। अब क्या होगा? अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं भैया, सब लोग फेल हो गए तो कोई तो एक्सप्लेन करेगा इसको, कोई तो एक्सप्लेन करेगा, कोई तो मेथड लेके आओ। तब जाके हमारा कंसेप्ट आया कि भाई जब हम यहां पे हम पार्टिकल नेचर देख रहे थे तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, अगर लाइट को हम ओनली पार्टिकल नेचर मान रहे थे तब भी फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो पा रहा था। अगर मैं ओनली वेव मान रहा हूं तब भी नहीं हो पा रहा है। तब क्या मानू? दोनों मान लेते हैं ना? नो सर। क्या करें? दोनों मान ले। तो यस इस सर। बारे में क्या किया हमने? रेडिएशन ऑफ लाइट को हमने क्या किया? वेव नेचर भी माना और पार्टिकल नेचर भी माना। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या? ये दोहरा कैरेक्टर दिखा रही है लाइट।
लाइट क्या Yes, करती है, कभी कभी वेव की तरह वेव करने लगती है, कभी कभी पार्टिकल की तरह वेव करने लगती है। तो हम वेव नेचर से तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन कर दी थी हमने। लेकिन पार्टिकल नेचर के लिए हमें क्या चाहिए होता, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्टिकल नेचर चाहिए था लाइट। तो हमने पार्टिकल मान लिया उसको लाइट। सिमिलरली अभी तक हम पढ़े थे, हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स है, मोबाइल है, लैपटॉप है, बैग है, पर्स है, कपड़े हैं, हम खुद, हम सब मैटर है। मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। अभी तक हम ये मानते थे, लेकिन अभी एक थ्योरी आई, हम इस वेव थ्योरी में हम क्या मानेंगे, खुद को भी एक वेव मान, हम खुद भी एक वेव नेचर की तरह वेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ वेव की तरह वेव, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव नेचर की तरह वेव करते हैं। इसीलिए हम मैटर को भी क्या मानने वाले हैं, वेव नेचर मानते हैं। और पार्टिकल, मैटर आपका पार्टिकल और वेव दोनों नेचर हो गया। सिमिलरली लाइट का भी दोनों नेचर हो गया, पार्टिकल एंड वेव, दोनों के दोनों तरह के नेचर हो गए, दोनों के दोनों तरह के नेचर हो गए। यस और नो? yes, sir. यस सर। अब हम आगे बढ़ने, अब हम मेन पढ़ने वाले हैं मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसमें क्या है, माना कि आपका जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी 1900 में आपकी मैक्स क्वांटम थ्योरी आई थी। अब वो जो लाइट आ रही थी, लाइट को अभी हमने क्या माना है, पार्टिकल, तो पार्टिकल का मास होना चाहिए, लेकिन उसका तो मास होता नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या माना, फोटोन माना। क्या माना था, फोटोन माना था। Photon. इन्होंने क्या बेटा, Sir, photon. हाँ, इन्होंने बोला कि इट टेल्स दैट लाइट प्रोपगेट थ्रू फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ बंडल। या जो लाइट हमारी पहले फ्लो हो रही थी ना, लाइट जो पहले आ रही थी, जैसे नल से पानी आता है ना, एकदम स्ट्रीम में एकदम फ्लो के एक साथ फ्लो के आ रहा है, ऐसे फ्लो नहीं हो रही है। लाइट आपकी किस फॉर्म में आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म, जैसे दूध के पैकेट लेके आते हैं दुकान से, Yes, sir. उस टाइप के पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है लाइट। और उन पैकेट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल Photon. रहे हैं। द बंडल और पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन, क्वांटा भी बोलते हैं और फोटोन भी बोल सकते हैं। यही बात समझ में? Yes, sir. मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि जो हमारी लाइट आती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, या फिर हम बोले क्वांटा के फॉर्म में आती है, या फिर बोले फोटोन के फॉर्म में आती है। तो Yes. यहाँ पे हेल्प हमारी कुछ होगी, किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमारा सन है, सन बाबा है, सन बाबा से जब लाइट आ रही है तो किसके फॉर्म में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में। मान लो ये पैकेट है आपके, ये जो पैकेट है, इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम, फोटोन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और माना कि इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। भाई जो लाइट है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना, होगी कि Yes. नहीं? Yes, sir. इसीलिए इस फोटोन की एनर्जी मेरी हो गई एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू। इक्वल टू क्या हो गया आपका, एच न्यू। न्यू को क्या बोल सकता हूं मैं, एच सी बाई लेमडा बोल सकता हूं कि नहीं, Yes, sir. बोलो, Yeah. भाई लेमडा बोल सकता हूँ भाई, क्या दिक्कत है, एच सी बाई लेमडा। अब आप देखोगे कि हमें, और ये एच क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट है। इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिए प्लांक्स कांस्टेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, Yes. लो, ठीक है। तो हमें यहां से पता चला। और देखो ये जो फोटोन होता है, जो फोटोन होता है वो भैया स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है, ये और अच्छी बात है इसकी। सॉरी बच्चों, जो फोटोन होता है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, इसीलिए इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अच्छा ठीक है, अब फोटोन के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली, अब फोटोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है फोटोन। तो जो बंडल था, लाइट का जो बंडल था,
ये पैकेट थी, लाइट जिस पैकेट के फॉर्म में आ रही थी उसी को हम फोटोन बोल रहे थे, बोल रहे थे कि Yes. नहीं? Yes, sir. जब हम फोटोन बोल रहे थे तो उस फोटोन की एनर्जी क्या थी? E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को क्या बोल सकते हैं? सी बाई लेमडा। तो मेरी एनर्जी कितनी होगी? एच सी बाई लेमडा। जब मेरी एच सी बाई लेमडा हो गई तो यहां से देखोगे न्यू क्या है? मेरी फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। तो आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी, फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो फोटोन होता है फिर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ये देखो माइनस साइन लगा दिया है, क्यों लगा दिया समझ में? जो मेरा फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, जितनी लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से ट्रेवल करता है, और इसका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। न्यूटन बाबा गलती क्या किए थे? न्यूटन बाबा पार्टिकल तो बताए थे लाइट का नेचर, लेकिन वो ये नहीं बताए थे स्टार्टिंग में, इनिशियली जब था ये नहीं बताए थे उसका रेस्ट मास पार्टिकल का 0 होता है। Yes. इसके बता दिया। अब उन्होंने बोला कि हमारा जो रेस्ट मास होता है फोटोन का क्या होता है? 0 होता है, और जो फोटोन है वो रेस्ट में कभी रह नहीं सकता। देखो ये बोल दिया उसने कि भैया फोटोन का मास तो है लेकिन रेस्ट मास उसका 0 है, और रेस्ट में वो कभी रह नहीं सकता। मतलब आप एक तरह से ये बोल दो कि सर मैं क्लास तो सारी लगा लूं पर मेरे पास मोबाइल नहीं है। सर। क्लास तो सारी ज्वाइन करता हूं मैं, कर लूं, पर मेरे पास मोबाइल नहीं है। वही वाली बात हो गई कि मोबाइल नहीं है तो ज्वाइन कैसे करोगे? तो वही बात Yes, इसने sir. बोली कि जो मेरा फोटोन है उसका रेस्ट मास 0 है, लेकिन वो रेस्ट पे रह नहीं सकता। मतलब Yes, इन्होंने sir. दोनों दोनों बातें बोल दी। भैया रेस्ट में अगर आ जाता तो कोई तौल लेता ना, वजन नाप लेता उसका। इसलिए बोल दिया भैया ये रेस्ट में रह ही नहीं सकता, उसका रेस्ट मास 0 है, रेस्ट में रह नहीं सकता। सिमिलरली थर्ड पॉइंट आया द काइनेटिक मास। अच्छा रेस्ट मास 0 है, जब मोशन में है तब तो मास होना चाहिए ना। Yes, sir. तो E बराबर mc स्क्वायर इक्वेशन पढ़ी है आपने, E इक्वल टू mc स्क्वायर। Yes, sir. Yes. यहां से मास क्या आएगा बेटा? E अपॉन सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यहां से हमारा मास आया E इक्वल टू वो m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर, और E को मैं क्या लिख सकता हूँ? E को एच सी बाई लेमडा। भाई E को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा, और सी स्क्वायर मेरा नीचे है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारा? एच अपॉन सी लेमडा। Lambda. मेरा मास का फॉर्मूला आ गया एच अपॉन सी लेमडा। सिमिलरली अगर मुझे मोमेंटम चाहिए तो क्या होगा? अच्छा मोमेंटम क्या होता है भाई, कोई बताएगा मोमेंटम? मोमेंटम एक्चुअली में मेरा होता है मास इनटू वेलोसिटी, Upon होता है कि नहीं? velocity. Yes, sir. मास क्या है मेरा? मास का फॉर्मूला निकाला मैंने एच अपॉन सी लेमडा। Lambda. एच अपॉन सी लेमडा। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है मेरी? सी। सी से सी कैंसिल हो गया, तो मेरा मोमेंटम क्या आएगा? एच अपॉन लेमडा आएगा कि नहीं आएगा बोलो? Yes, sir. तो यहां से मेरा मोमेंटम आ गया एच अपॉन लेमडा, या फिर मैं बोलूं मोमेंटम को ई अपॉन सी भी बोलते हैं, ई अपॉन सी भी बोलते हैं, या फिर मैं बोलूं एच अपॉन लेमडा। और फोटोन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसने ये बात भी बोल दी कि भैया जो लाइट रेक्टिलिनियर मोशन में जा रही थी, सीधी मूव कर रही थी, तो फोटोन भी हमारा क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है हमारा फोटोन। सिमिलरली अब देखो एक चीज और, जो फोटोन की लाइट वो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू एच न्यू। भाई एच तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, Yes, sir. तो मेरा E की क्या हो गया? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू हो गया, कितना हो गया? Yes, sir. और न्यू क्या पढ़े थे हम? आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, वेवलेंथ चेंज होता है। वेवलेंथ होता है कि नहीं होता चेंज? Yes, sir. वेवलेंथ चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो आप देखोगे इसीलिए हमारा एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो हमारे फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होता फोटोन की एनर्जी में। एनर्जी में चेंज नहीं होता लेकिन मोमेंटम में चेंज हो जाता है। सर
हाँ बेटा बताओ। मास ऑफ फोटॉन 0 क्यों होता है? मास फोटोन का 0 क्यों होता है? बेस्ट मास। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, वो भी ग्रेजुएशन लेवल की बेटा। आप बोलोगे ये तो ये बोलते आप ये वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा न्यूटन ये मतलब रिसर्च में पता चला था। हीलियम का एटॉमिक वेट 1 ही क्यों होता है, हाइड्रोजन का 1 ही क्यों होता है, तो ये इसका आंसर तो नहीं पता भाई। क्यों बच्चों? भाई ये है और इसका एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, जो कि अभी हम यहाँ पे तो नहीं पढ़ा सकते। समझ रहे हो बच्चों? बोलो, शांत हो गए सब। Yes, sir. Yes, sir. उसके लिए थोड़ा हायर लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी उसको समझाने के लिए और आपको समझने के लिए। तो अभी हम अपने नीट को क्लियर कर लेते हैं, रिसर्च हम बाद में, ठीक है? Yes, sir. पहले डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद रिसर्च करेंगे, पैसा वैसा हो जाएगा तब आराम से कोई चिल मार के पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी हम आते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस फ्रॉम मीडियम। जब हम मीडियम, वेवलेंथ क्या होती है भाई? लाइट की वेवलेंथ भी तो चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे, होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर देखो वेवलेंथ चेंज हो जाती है और वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी तो चेंज होती है। आपको याद हो म्यू का फॉर्मूला था, म्यू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, Yes, sir. कि नहीं? C म्यू का upon D. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Yes, sir. का मतलब अगर मेरा मोमेंटम वेलोसिटी क्या होता है मेरा, डिफरेंट मीडियम में जाके चेंज हो जाता है, वेलोसिटी मेरा चेंज हो जाता है लेकिन एनर्जी चेंज नहीं होता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हमारे फोटोन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर भैया कोई भी चार्ज नहीं होता, चिल बंदा होता है ये। हमारे पास भैया कोई भी चार्ज नहीं है। सिमिलरली जो फोटोन होता है वो क्या होता है? डिफ्रैक्शन दिखा सकता है। वो क्या था, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं उनमें ही डिफ्रैक्शन दिखा, उनमें ही दिखाता है, अलावा नहीं दिखाएगा। और अगर ये न्यूट्रल है तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क हो सकता है क्या? No, sir. चीज है, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके Yes. ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने 10 प्रॉपर्टी पढ़ी फोटोन के बारे में, इसमें किसी में भी किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. क्लियर है? ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो और पोल में आंसर करोगे आप। करो आंसर पोल में बेटा, पोल लॉन्च हो चुका है। सभी Yes, आंसर sir. किया करो, जो भी आपको समझ में आ रहा है, गलत सही जैसा भी आंसर समझ में आ रहा है सभी लोग आंसर किया करो। ये सेव होते हैं आपके, आपके रेस्पॉन्स सेव होते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि यहीं का यहीं रह जाता है। ये 3 बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं, 19 हो गए और अभी बच्चे हैं क्लास में 48, ओनली 19 बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं अभी, जिसमें से 15 बच्चों के आंसर करेक्ट है, 4 बच्चों के गलत। 20 हो गए, 16 बच्चों के करेक्ट है। कोई नहीं, अगर गलत भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है गलत आता है तो, आने दो, करो लेकिन रेस्पॉन्स किया, ठीक है? Yes, sir. नहीं करेंगे
20 बच्चों के रेस्पॉन्स आए जिसमें 16 बच्चों के करेक्ट है, फिर भी वेल काफी बच्चों के सही है, और ये तो सबका सही होना चाहिए था एक्चुअली में। इसका आंसर है ऑप्शन डी। Yes, sir. According to Max Planck quantum theory, the light in vacuum travel in the form of, किसके फॉर्म में? ये भी सही है, ये Photon and quantum. या तो फोटोन होता या क्वांटा होता, दोनों में से एक Yes, होता तो sir. वो करेक्ट सेलेक्ट करते। अब दोनों हैं ऑप्शन, और डी में दोनों दे रखे हैं, सी ऑप्शन डी करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन को जरा देखो और आंसर करो जरा। पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, लॉन्च हो चुका है पोल, पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर करो। आंसर इट वेरी फास्ट। आंसर कर दिया करो रेस्पॉन्स करने के बाद में। ये क्वेश्चन गलत ज्यादा लोगों का आ रहा है, सही कम लोगों का आ रहा है। सिक्सटीन लोगों ने रेस्पॉन्स किया है, 1/4 लोगों का भी सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, 1/4 भी होता तब भी मैं मान लेता। सोचो, लेट P and E denote the linear momentum and energy emitted by the photon. If wavelength of incident radiation is increased, लैम्डा को बढ़ा दिया गया है, तब क्या फर्क पड़ेगा मेरा एनर्जी एंड मोमेंटम पे? एनर्जी एंड मोमेंटम पे वेवलेंथ का क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बेटा प्रीति बताओ। Sir, D option, both P and E decrease. Yes, this is the correct answer. Option D is the correct answer. सर ए ऑप्शन तो ये ऑप्शन वो तो होना चाहिए था क्योंकि इसमें भी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए एंड डी दोनों ऑप्शन एक्चुअली में सेम है। यस सर। बोथ ऑप्शन इज करेक्ट करेक्ट। तो जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है और जिनका डी लगाया है, दोनों करेक्ट है। यस सर। यस सर। ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। यस सर। अभी हम इसको देख लो जरा, एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। E इक्वल टू क्या होता है बेटा? H E by lambda। इसको अगर बढ़ाओगे क्या ये कम हो जाएगा? यस सर। सिमिलरली हमारा मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम क्या होता है? H upon lambda। H अपॉन लैम्डा। क्या इसको बढ़ाओगे ये भी कम होगा, तो दोनों डिक्रीज होने चाहिए। ऑप्शन यस ए। सर। ठीक है, अब हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेन जो हमारा आज का टारगेट, आज का जो टारगेट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, उससे पहले हम ना कुछ खेला खेलेंगे, कुछ खेला खेलेंगे। तो एक बात मैं पूछूंगा आपसे, सीरियसली बात बात बताना, कि माना कि 2 बच्चियां हैं, प्रीति एंड पूजा, प्रीति एंड पूजा एंड पायल, तीनों लोग हैं, ट्रिपल पी। इन ट्रिपल पी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, एक ही स्कूल में पढ़ती है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, जीने मरने वाली दोस्ती है। ये मान लो जिएंगे साथ, जिएंगे मरेंगे साथ, जय वीरू वाली दोस्ती। मैंने बोला कि तीनों में से जो सबसे पहले अलग अपनी दोस्ती 2 लोगों से तोड़ेगी, उसको, मैंने नॉर्मली बोला कि आप ना एक काम करो, तीनों लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप तोड़ दो। क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं नहीं, मतलब एज अ सर नहीं, मैं नहीं 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 एज अ सर नहीं, मैं भी मान लो आपकी क्लास में पढ़ता हूँ, मैंने बोल दिया आप तीनों लोग अपनी दोस्ती तोड़ लो, क्या मानोगे?
नो सर। नो सर। नहीं मानोगे? नहीं, रियलिटी में बात सोचो। मान के मत चलो। चलो मैं बोल देता हूँ कि भुवनेश्वरी ने बोला, पूजा, प्रीति और पायल को, तीनों को भुवनेश्वरी ने बोला कि आप तीनों अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दो। चारों लोग आप एक क्लास में पढ़ते हो, तो आप क्या करोगे? मना करो, बोलोगे मैं पगला गए, हम तुमसे तोड़ देंगे दोस्ती, हम तीनों जीने मरने वाले दोस्त हैं। वही भुवनेश्वरी ने बोला कि एक काम करती हूँ मैं, जो सबसे पहले फ्रेंडशिप तोड़ेगा उसको 10,000 रुपए दूंगी। क्या तोड़ोगे अभी? नो सर। नो सर। फिर भुवनेश्वरी ने बोला मैं 1,00,000 रुपए दूंगी जो फ्रेंडशिप तोड़ेगा सबसे पहले। क्या तोड़ोगे? नो सर। नो सर। नो सर। फिर बोला 5,00,000 रुपए दूंगी मैं अगर कोई फ्रेंडशिप तोड़ेगा तो। देखो नो रियलिटी सर। बोलना, जो मन बोले, जो आपके अंदर से आवाज आए वो रेस्पॉन्स करना। ऐसा नहीं कि सर यस सर। फ्रेंडशिप के लिए तोड़ दोगे। नो सर। नो। अच्छा देखो, नो पायल ने बोल सर। दिया हाँ तोड़ दूंगी मैं, लेकिन प्रीति ने अभी भी बोला, पूजा ने अभी बोला नहीं तोड़ूंगी। मैं प्रीति और पूजा को दोनों को 10-10 लाख रुपए देता हूँ फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए। अब तोड़ोगे बेटा? नो सर। 50 लाख रुपए दिए, अब तो तोड़ लो। नो सर। नो। अरे रियलिटी, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं आप नो नो करते जा रहे हो। Yes. कितना बड़ा पैसा? Yes. 1 करोड़ दिया, चलो 1 करोड़ दिया, अब नो तो तोड़ सर। दो। नो सर। अरे मान लिया, तोड़ दिया, अब मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे। चलो 10 करोड़ दिया, अब तो तोड़ दो। सर कर दो तो गूगल पे। देखो देखो, आपके अंदर से आवाज आ रही है, मुझे 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 सुनाई पड़ गया कि सर हम तो 1 करोड़ रुपए तोड़ देते, और आपसे 10 करोड़ लेना था। नो सर, ऐसी बात नहीं है। अब तो टूट जाएगी। ठीक है, माना कि प्रीति, पायल जो थी, पायल ने 10 लाख रुपए में फ्रेंडशिप तोड़ दी, लेकिन प्रीति और पूजा ने अपनी फ्रेंडशिप 10 करोड़ रुपए जाके तोड़, 10 करोड़ रुपए जाके तोड़। चलो मान लिया कि पायल भी उतनी ही लॉयल थी अपनी दोस्ती के लिए, माना कि तीनों ने 1 करोड़ तक कोई फ्रेंडशिप तोड़ने की बात ही नहीं, तीनों ने। मतलब आपकी फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए क्या मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है? पैसा के फॉर्म में देनी पड़ रही है कि नहीं? यस सर। जब मैंने नॉर्मली बोला था, जब मानो भुवनेश्वरी ने नॉर्मली बोला था आपसे कि आप तीनों ना अलग अलग हो जाओ, फ्रेंडशिप मत करो, तीनों एक साथ ग्रुप स्टडी मत किया करो, आप लोग टॉप कर देते हो, और तो आप क्या बोलोगे? पगला गए हो क्या? हम तो साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, जल्दी समझ में आता है। लेकिन जैसे ही पैसे की बात आई, पैसा इन द सेंस एनर्जी, पैसा इन द सेंस एनर्जी, जैसे ही आपके पास एनर्जी आई, क्या वो बॉन्ड तोड़ के भग गए? भग गए कि नहीं भग गए? यस सर। अब देखो, यहीं पे एग्जांपल देते हैं हम पायल का बॉन्ड 10 लाख रुपए पे टूट गया था, लेकिन प्रीति का बॉन्ड 10 करोड़ पे जाके टूटा था। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बॉन्ड क्या डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पे टूटेंगे? यस इलेक्ट्रॉन्स के सर। साथ। इसका मतलब अगर मैं किसी मटेरियल पे, माना कि ये कोई मटेरियल है, ये यहाँ पे प्रीति बैठी है, यहाँ पे पूजा है, यहाँ पे मान लो पायल है, ठीक है, यस सर। तीनों है, तीनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से मिली, तो सबसे पहले कौन छोड़ के भगेगा? पायल, क्योंकि 10 लाख रुपए पे फ्रेंडशिप तोड़ दिया। यस सर। यस सर। इस चीज को उस तरह से मन समझो, इससे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने वाला हूँ आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझोगे, इसी से समझोगे कि एक स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हर एक बंदे के लिए। पायल के लिए 10 लाख रुपए चाहिए रहे थे, लेकिन प्रीति और पूजा के लिए 10 करोड़ चाहिए रहे थे इलेक्ट्रॉन को उस मटेरियल से बाहर निकलने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी, किसी भी मेटल पे अगर मैं लाइट गिराऊं, मैंने मान लो इस पे एक लाइट गिराई, कोई भी लाइट है, वो लाइट गिराई और इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल के भग रहे हैं, क्योंकि लाइट में एनर्जी है कि नहीं? यस सर। वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को गई और उस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी लेके इसका सरफेस छोड़ के भग गया। मतलब भग गया, क्या मतलब क्या है? ये जो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्रेंडशिप दोस्ती करके रह रहा था, उस परिवार को छोड़ के भग गया। सिमिलरली, क्या इस मटेरियल की जगह मैं कोई और मटेरियल ले लूं, मान लो ये इसका मटेरियल ले लूं, क्या इसका जैसे
पायल का फ्रेंडशिप 10 लाख पे टूट गया था, क्या ये अगर मटेरियल उससे हार्ड है, उससे अच्छा कंडक्टर है, या फिर डिफरेंट मटेरियल है, तो इसका जरूरी नहीं है कि 10 लाख रुपए भी फ्रेंडशिप टूट जाए। ज्यादा पे भी टूट सकती है, कम पे भी टूट सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। देखो, ये जो फ्रेंडशिप थी उसको आप मान के चलो इलेक्ट्रॉन, और जो पैसा में दे रहा था उसको आप मान के चलो क्या, एनर्जी। एनर्जी। मेरी बात समझ में? यस सर। तो इस मटेरियल पे कितनी एनर्जी चाहिए, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और कितने एनर्जी पे वो अपना बॉन्ड तोड़ के भग रहा है, कितनी मिनिमम एनर्जी पे वो अपना बॉन्ड तोड़ के भग रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते यस हैं? सर। वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन। देखो जरा क्या होता है, जरा एनिमेशन से देखते हैं। देखो, माना कि ये कोई मेटल है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने कुछ ही दिखाए हैं, बहुत सारे हैं, और ये हमारे सन बाबा हैं, यहां से हमारे कुछ फोटॉन्स आए, कुछ बंडल्स ऑफ एनर्जी ये आई, ये बंडल एनर्जी के थे, और ये 3 बंडल 3 इलेक्ट्रॉन्स ने खा लिए, और डकार भी नहीं ली, खा लिए। खा लिए तो इनके पास क्या हो गई, एनर्जी का लेवल बढ़ गया, एनर्जी का लेवल बढ़ गया, तीनों के तीनों भाग के अलग अलग हो गए। लेकिन बाकी लोगों को क्या किया, छोड़ दिया भाई, बाकी लोगों को छोड़ दिया। अगर मैं बोलता कि तीनों को 10-10 लाख रुपए दे रहा हूं, तीनों लोग क्लास से अलग होकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो साथ में ही, तो हो सकता था कि तीनों के तीनों भाग के दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते। सारी बात समझ में? यस यस सर। सर। क्या इनको इससे, इनके परिवार से बाहर निकलने के लिए एक स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी? यस सर। सिमिलरली आपको अगर याद हो, तो मैंने पहले आपको 10,000 रुपए दिए थे, फिर 50,000 दिए थे, फिर 1 लाख दिए थे। क्या आपने कभी दोस्ती तोड़ने की बात की थी? नहीं की थी, नहीं की थी भाई। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं थी कि आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ सके, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं थी। और जैसे ही उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिली, आप तुरंत इलेक्ट्रॉन तोड़ के भग गए कि नहीं? यस सर। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली कि इसके सरफेस को छोड़ सकता है, तो छोड़ के भग गया। और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को, ये जो भग जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भग जाते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भगने के लिए चाहिए, मिनिमम अमाउंट, जितनी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। आरी बात समझ में? यस सर। जैसे आपको याद हो, जैसे अभी क्या बात थी, पायल के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा कितना था, 10 लाख रुपए था, और प्रीति और पूजा के लिए मिनिमम अमाउंट कितना था, 10 करोड़ था कि नहीं था? तो पायल का वर्क फंक्शन कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया, और प्रीति और पूजा का वर्क फंक्शन कितना हुआ, 10 करोड़ रुपए हुआ। इन दोनों की फ्रेंडशिप 10 करोड़ पे जाके टूट रही है, लेकिन पायल की फ्रेंडशिप थोड़ी सी वीक थी, पायल की फ्रेंडशिप 10 लाख पे टूट गई। यस इस चीज का फ्रेंडशिप से जोड़ के देखो, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, रियल फील मिल जाएगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हवा लगी? यस सर। यस सर। बाकी लोग यस सर। यस सर। यस सर। देखो, कोई गुस्सा नहीं होना कि सर मेरा एग्जाम्पल कभी नहीं है। हो सकता है कल को आपका एग्जाम्पल आ जाए, वैसे ही रैंडमली जो मुझे नाम इजी लगते हैं ना उनका एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि बार बार नाम लेना पड़ता है ना उसमें। तो पी पे ले लिए थे मैंने तीनों। और जैसे भुवनेश्वरी, नाम लेने में कितना टाइम लग रहा है, भुवनेश्वरी, प्रीति, पूजा, अर्चना, पायल, थोड़ा सा इजी रहता है, जो नाम इजी रहता है उनको एग्जाम्पल ले लेता हूँ जनरली में। तो हमारा वर्क फंक्शन समझ में आया, और हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसका रियल फील मैंने बता दिया। तो अच्छा, जब फोटोन आया था उसकी एनर्जी कितनी थी, इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू थी कि नहीं थी? और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यही एनर्जी तो चाहिए इसको वर्क।
तो एच न्यू नॉट। अब देखो न्यू नॉट के बारे में हम पढ़ेंगे। थ्रेश होल्ड, इसको न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। जो न्यू नॉट है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। पढ़ेंगे अभी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट होता है, मैं बताऊंगा अभी इसको, तब आपको याद आएगा कि हाँ सबने वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। इसको आप डब्ल्यू नॉट भी बोलते हो और इसको और फाइव भी बोलते हो, कहीं कहीं आप इसको फाइव भी बोलते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया सबको? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक यस सर। इफेक्ट के बारे में कुछ चीजें और जानते हैं अपन लोग, थोड़ी सी कुछ चीजें और जानते हैं। कि आपको याद है मैंने बताया था कि पूजा और प्रीति की दोस्ती को तोड़ने के लिए 10 करोड़ की जरूरत पड़ी थी, लेकिन पायल की दोस्ती को तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी। वही मैटर यहां पे आता है कि जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं उनको हमें हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ई क्या होता है मेरा, एच न्यू, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ। क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, एच सी बाई लेमडा, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। ऐसी लाइट चाहिए जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो, लो वेवलेंथ हो, तो उसको हम अगर मेटल पे डालें तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के भग सकते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भग सकते, कुछ ही इलेक्ट्रॉन भग पाते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है उस अमाउंट की, उतने इलेक्ट्रॉन भग जाते हैं, बाकी सब बेचारे रह जाते हैं गरीबों की तरह। आ रही बात? यस सर। यस सर। देखो तो नॉन मेटल्स आर आल्सो सोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉन मेटल भी दिखा सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन उनके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। लिक्विड गैसेस ये सारे के सारे दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में बहुत कम दिखाते हैं, इसीलिए उनका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। तो माना कि मेटल पे मैंने यूवी रेज अगर मैं डालूं, मेटल के ऊपर मैं अगर यूवी रेज डालता हूं ना, तो मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं बाहर निकलते। तो अगर मैं मेटल पे नॉर्मल विजिबल लाइट डालूं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भगता। जैसे आपको आपको मैंने बोला था, तीनों बच्चियों को, प्रीति, पूजा एंड पायल, तीनों को बोला था कि मैं 1 लाख रुपए दूं तो क्या दोस्ती तोड़ोगे, तो आपने मना कर दिया था तीनों ने। ये वही कंडीशन है कि 1 लाख रुपए वाली, 1 lakhs, यस यही सर। वही 1 lakhs वाली कंडीशन। ये थी कौन सी, 10 करोड़ वाली। तीनों की दोस्ती तुड़वा दी, ये 10 करोड़ वाली कंडीशन थी। ये 1 लाख वाली कंडीशन है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिस पे आपकी विजिबल लाइट पड़ती है, एल्काई मेटल्स। ये एक स्पेशल टाइप के मेटल्स होते हैं जिन पे आप नॉर्मल लाइट भी डालोगे ना, विजिबल लाइट, मान लो टॉर्च से भी लाइट डाल दोगे ना उनके ऊपर, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखने लग जाएगा। और मेटल्स में क्या होता है, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। ये 3 टाइप के मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पे आप नॉर्मल लाइट भी डालते हो तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारी बात समझ में? यस सर। तो यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। कितने मेटल्स पे आपको लाइट डालने पे आता है, और क्यों हमारा एनर्जी पे डिपेंड करता है। एनर्जी पे डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि भैया दोस्ती कितनी कड़क है, दोस्ती कितनी मजबूत है, कितनी जयवीरू वाली दोस्ती है, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें चाहिए, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, उस लाइट की उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ उतनी कम होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करो जरा। आई एम लॉन्चिंग अ पोल। पोल लॉन्च हो चुका है। The minimum amount of energy required for photo emission to take place is called photo emission। देखो अभी भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बोला है, एनर्जी, एनर्जी।
17 बच्चों का रेस्पॉन्स आया। 17 बच्चों में से 18 बच्चों में से 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 9 बच्चों का इनकरेक्ट है। मैं एंड कर रहा हूं पोल को। कितना इजी क्वेश्चन गलत हो कैसे रहा है भाई? तुरंत था, अभी मैंने थ्योरी करवाई है उसकी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी बेटा, बी। देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। बेटा, वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये आई है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमें लाइट की चाहिए किसी एल्काई मटेरियल से या किसी भी अदर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। जैसे ई क्या होता है मेरा? एच न्यू होता है कि नहीं? यस सर। अब देखो, इसकी देखो, ये तो मेरा कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये जितना ज्यादा होगा, क्या मेरा ई उतना ज्यादा होगा? यस सर। अब देखो, ज्यादा का मतलब क्या है? दोस्ती तोड़ने के लिए मिनिमम तीनों में से एक की भी अगर मुझे दोस्ती तोड़नी है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा कितना चाहिए था मुझे? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए चाहिए थे ना? यस सर। तो वो 10 लाख रुपए क्या थे? फ्रीक्वेंसी थी। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन को अपने परिवार से बाहर निकालने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आरी बात समझ में? यस सर। सिमिलरली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात आती है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ। मैक्सिमम कितना वेवलेंथ हो सकता है? क्योंकि मेरा ई क्या होता है? एच सी वाई लेमडा। यस सर। ये भी कांस्टेंट है मेरा, ये भी कांस्टेंट है, तो आप देखोगे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ that required for a photo electron emission for any material is known as threshold material, threshold wavelength, sorry। अब देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम अमाउंट को मतलब आपको याद है 10 करोड़ रुपए तीनों की दोस्ती टूट जा रही थी। यस सर। 10 करोड़ रुपए जाके। तो यानी कि मैं बोलूं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे, मैं इसके लिए बोलूं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे मुझे E इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा वर्क फंक्शन मिल जाए, ये वाली कंडीशन अगर मिल जाए, क्या मैं उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलूंगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। बोलूंगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इसी को मैं क्या बोलूंगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। और इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया है? एच न्यू लिख देते हैं, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। क्या ये फॉर्मूला हमने देखा था? यस सर। देखा था, मैंने बोला था मैं इसको बताऊंगा, इक्वल टू एच नॉट। यस अब सिमिलरली हमारा जब वेवलेंथ की बात आती है, ई हमारा होता है एच सी वाई लेमडा। मेरा ये कांस्टेंट, तो आप यहां से देखोगे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। यस सर। अब इसको मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूं? इसको मैक्स टू मैक्स कितना ले सकता हूं कि ई मेरा मिनिमम रहे और ई की वैल्यू कितनी रह जाए? ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की रहे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिस पे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा? लेमडा नॉट, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। न्यू की मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू जिस पे मेरी एनर्जी थ्रेशोल्ड, सॉरी, वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए, एटलीस्ट वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं पायल को 10 करोड़ की 50 करोड़ दूं तब भी तो दोस्ती टूटेगी ना? यस सर। 10 करोड़ दूं या 50 करोड़ दूं, दोस्ती तो टूटेगी। लेकिन 10 करोड़ से मैंने 10 रुपए कम दिए तो पायल मना कर देगी, नहीं मैं तो 10 करोड़ ही लूंगी। यस और नो? यस सर। भाई ऑब्वियसली।
अब देखो यहां से क्या होगा उसके बारे में वैसे हम कल पढ़ेंगे। जब मैंने 10 करोड़ रुपए पायल को दिए थे, उनमें से पायल क्या करेगी, उससे पहले अपने दोस्त से बिछड़ रही है, अपनी फ्रेंड से पूजा से बिछड़ रही है, तो क्या करेगी पूजा, वो पायल क्या करेगी, उन पैसों को मुझे से पहले ले लेगी और बोलेगी पायल कि वो सॉरी प्रीति प्रीति बोलेगी सर मैं एक काम करता हूँ, कल फ्रेंडशिप खत्म कर दूंगी, आज मैं ना पूजा के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ, इन पैसों में से कुछ खर्च करेगी कि नहीं करेगी पूजा, प्रीति खर्च करोगे? यस सर। बिछड़ रहे हो, फ्रेंड से बिछड़ रहे हो तो कुछ तो खर्च करोगे, यस सर। शॉपिंग वॉपिंग भी करवा दोगे बस, क्योंकि 10 करोड़ रुपए मिले, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो खर्च हो रहा है ना, उसको हम कल पढ़ेंगे। ये खर्च आज की बात क्लास ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम्पल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितना चलेगा, ये वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है कि कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कब पैसा खर्च हो रहा है और कितना कितना हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना चाहिए था, वहां से आपको सारी चीजें वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम भी। आपको Yes, थ्रेशोल्ड sir. फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्लियर हुआ? Yes, sir. आपको क्लियर हुआ है? Yes, sir. तो देखो उसके लिए हमारी 3 कंडीशंस होती थी। 3 कंडीशंस क्या क्या होती थी भाई? एक तो मेरा एच न्यू जो था वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, ये या तो वर्क फाइव ले लो, या मैं और इसको फाइव भी लिखते हैं, डब्ल्यू नॉट ले लो या फाइव ले लो। एच न्यू जो है मेरा, एच न्यू मतलब ई हुआ ना, ई मेरा क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, या फिर जो न्यू है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो मैं न्यू की लाइट जो आ रही है वो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, और वेवलेंथ क्या है, जो उस लाइट की जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। ये मेरी 3 कंडीशन है जिस पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सारी बात समझ में? Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन है एक, हम मतलब करो अभी इस क्वेश्चन को, करो जरा फास्ट करो, फास्ट करो इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। नीट में आया हुआ है, हैंड रेस करना जिसका भी आंसर आ जाए। सर एच सी जो कांस्टेंट होते हैं इनकी पूरी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? क्या बेटा क्या बोल रहे हो? सर एच सी जैसे दोनों कांस्टेंट होते हैं तो इसकी हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? एच की वैल्यू, सर नहीं दोनों एच की की सोल्व फॉर्म में। सर नहीं दोनों की सोल्व फॉर्म में। अच्छा दोनों को सॉल्व करने पे, यस सर। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल, दोनों को, अच्छा कैलकुलेशन की बात कर रहे हो आप? यस सर। हाँ कैलकुलेशन तो अभी करेंगे बेटा, देखते हैं कैलकुलेशन तो करेंगे ही। आया किसी का आंसर? वाह, इट्स पूजा का आंसर आ चुका है, नेहा कुमारी का आंसर आ चुका है, पायल दीक्षित का आ चुका है। बेटा पूजा बताओ आंसर। सर ऑप्शन डी 310 नैनोमीटर। ओके पायल, सर ऑप्शन विशाल, डी। विशाल, D. अच्छा रितु का ऑप्शन बी आया है, पायल दीक्षित, डी। ओके
चलो करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। देखो तो उसने किया क्या है, वर्क फंक्शन दे रखा है भाई, 5 उसने दे रखा है कितना, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन को हमें कितने में चाहिए, जूल में चाहिए भैया, एनर्जी जूल में चाहिए हमें, एसआई यूनिट्स में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट हो गई। उसने पूछा क्या है, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लार्जेस्ट वेवलेंथ अगर पूछ ली तो इसका मतलब उसने क्या पूछा है, लेमडा नॉट की वैल्यू पूछी है। हमें फाई का फॉर्मूला पता है क्या, एच सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट अगर मैं यहां से निकालूं तो लेमडा नॉट क्या आएगा, एच सी बाई। तो यहाँ से अगर लेमडा नॉट निकालूं तो एच की वैल्यू क्या है, 6.634 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 नहीं आएगा। 8 लिख दिया मैंने, 3, यस 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 बेटा 3 आएगा, मैंने 8 लिख दिया। 4 फाइव क्या है बेटा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 96। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 4 या इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा लमसम 19.9 इंटू 10 टू द पावर 8, इसमें से 4 ये गया और माइनस के 26 डिवाइडेड बाई इसका वो करो जरा मल्टीप्लाई, 64 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4 64, यानी कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 को ऊपर पहुंचे प्लस का हो जाएगा, होगा कि नहीं। 19.9 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा, माइनस के 7। तो इसका जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा लमसम 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर। देखो 6 3 जा 18 होगा कि नहीं, 6 3 जा 18 यस सर। करके ले लो ना, 6 3 जा 18 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3.1 सब में दे रखा है, 31 31 31, तो 3.1 ही ले लिया मैंने, 10 टू द माइनस के 7 है। तो अब देखो नैनोमीटर में आंसर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 310 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर। हो गया 310 नैनोमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बोलो, हुआ क्लियर। यस तो देखो ये 3 प्लेट हलवा है आपके लिए गाजर का, इसको खा लीजिएगा, ठीक है। यस इजी है, अच्छा हलवा है, खा लीजिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ मुझे फिर। सबसे पहले क्या पढ़ा था, सर रिवीजन की थी पिछले चैप्टर की। हाँ रिवीजन किया था, फिर मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक्स थ्योरी देखी थी, उसके बाद फोटोन के बारे में देखा था, बिल्कुल फोटोन के बारे में देखा था। नंबर 4 पे क्या है, उसके बाद हाँ प्रॉपर्टी इसी में आ गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था उसके बाद आई थिंक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन क्वेश्चन सबसे लास्ट में एक ही बार ले लेंगे। उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद क्या किया था, वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन भी किया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ भी किया था, और क्वेश्चन। आज की क्लास में कोई भी दिक्कत हो आपको तो बताओ। एग्जाम्पल याद रहेगा पैसे वाला, यस सर। है यस प्रीति बोलोगी सर मेरे को तो हमेशा याद रहेगा, मेरे को 10 करोड़ रुपए का सपना दिखा के आपने 1 भी रुपया नहीं दिया, है ना। प्रीति और पायल और कौन था, पूजा। प्रीति पायल थोड़ा
महंगे पड़े, लेकिन पायल 10 लाख रुपए मांगी ये दोस्ती तोड़ने के लिए। कोई नहीं। ये जो बताया था ना मैंने कि फ्रेंडशिप तोड़ने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग अलग अमाउंट की जरूरत पड़ती है एनर्जी की। मैं इसीलिए 3 लोगों का एग्जांपल लिया, और इसीलिए बहुत अच्छा हुआ कि पायल ने 10 लाख रुपए फ्रेंडशिप तोड़ दी। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की इलेक्ट्रॉन्स को बीच में से तोड़ने के लिए एक एग्जाम्पल मिल जाता है इससे। तो आप अब अगर कभी भी भूलो तो इस वाले एग्जाम्पल से आपको काफी सारी चीजें रिमाइंड करने में इजी होगा। Yes, sir. ठीक है, ओके देन Yes. मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। और जब भी नेक्स्ट क्लास में आना इसको पढ़ के आना, Yes, sir. ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में मत लिख देना कि 10 लाख रुपए चाहिए थे या 1 करोड़ चाहिए था। Yes, sir. ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ओके, Thank you, sir. यू वेलकम।